हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे नेक्स्ट आज हमारा जो मस्कुलर टिश्यू के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम कौन सा है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी फर्दर टाइप्स हैं, तो आज जो मेन हम डिस्कस करेंगे वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू आज हमने करना है। ठीक है, अब बच्चे अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, ऐसा डेंस मटेरियल जो क्या करता है, डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। हमारी पूरी बॉडी में जो एक सीक्वेंस वाइज में ऑर्गन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम जो है पूरा एक सीक्वेंस में एक लोकेटेड मतलब स्पेसिफाइड जगह पे प्रेजेंट होता है। वो किसकी वजह से, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टोमक है हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट है, उसी तरह से एब्डोमेन में और भी कई सारे ऑर्गन्स है, लंग्स है, ठीक है, लीवर है हमारे पास, पेनक्रियाज है। तो ये आपस में ना अपनी एक जगह पे लोकेटेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लंग्स जो हैं वो कभी नीचे आ जाएं, स्टोमक कभी ऊपर चला जाए, ठीक है, हार्ट अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जो ऑर्गन्स या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो अपनी स्पेसिफाइड लोकेशन पे ही लोकेट रहते हैं ड्यू टू कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू जो है बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम इसके ओरिजिनेशन की बात करें तो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। मीजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होगा। लोकेशन की बात करें तो पूरी बॉडी में हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हम कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं बता सकते, ओवरऑल पूरी बॉडी में ये हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बनता है, तो बेसिक कंपोनेंट्स में हमारे पास आता है मैट्रिक्स आता है, सेल्स आते हैं और फाइबर्स आते हैं। ये तीन मेन ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मिलके हमारे पास क्या बनता है, कनेक्टिव टिश्यू बनता है। अब अगर मैट्रिक्स की बात करें कि मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो मैट्रिक्स में हमारे पास आती हैं प्रोटीन्स आती हैं, मैट्रिक्स में हमारे पास प्रोटीन्स हैं, मैट्रिक्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मतलब मैट्रिक्स में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिल के जो है मैट्रिक्स बनाते हैं, जो मैट्रिक्स किस में कंट्रीब्यूट करेगा, कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सेल्स की, तो सेल्स में कोई एक दो टाइप के सेल्स नहीं है, वैरायटी ऑफ सेल्स हैं। जैसे कि पहला सेल एडिपोज टिश्यू जिसका काम क्या होता है, फैट को स्टोर करके रखना। ठीक है, दूसरा आ जाएगा फाइब्रोब्लास्ट, जो क्या करते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जो ये मैट्रिक्स में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है ना, उसकी फॉर्मेशन कौन करेगा, फाइब्रोब्लास्ट सेल। उसके बाद नेक्स्ट है मास्ट सेल क्या करते हैं, सिंथेसाइज हिपैरिन एंड सीरोटोनिन। हमारी बॉडी में हिपैरिन और सीरोटोनिन की सिंथेसिस करते हैं। अब हिपैरिन क्या है, हिपैरिन को हम कंसिडर करते हैं एंटीकोगुलेंट। ठीक है, ब्लड क्लॉट को जो नहीं बनने देता। अब देखो बच्चे, होता क्या है, हमारी एक्सटर्नल बॉडी में इंजरी होती है तो तब ब्लड क्लॉट का बनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में इंटरनल इंजरी हो गई है, तो इंटरनल इंजरी में अगर क्लॉट बन जाता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो ये हेपैरिन पर्टिकुलरली उस ब्लड क्लॉट को नहीं बनने देता। जैसे बच्चे आपने सुना ही होगा कि किसी की ब्रेन की या सर की नस फट जाती है जब, तो अगर क्लॉट बन जाता है तो बचने के चांसेस जो हैं कम होते हैं, अगर क्लॉट नहीं बनता, ब्लीडिंग हो जाती है, तो बचने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो ये हेपैरिन वही है, एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता। और जो सीरोटोनिन है, ये क्या करता है, वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन। बच्चे जैसे मान लो ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, बीपी रेज हो गया, मतलब जो इसमें ब्लड फ्लो था वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो अब वैसो डायलेशन क्या होगा, वैसो डायलेशन ब्लड वेसल का साइज इससे डायमीटर में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डायमीटर देखो और ये डायमीटर देखो, ज़्यादा है ना, तो ये क्या प्रोसेस हुआ, वैसो डायलेशन। जब बीपी रेज हो जाता है, ब्लड वेसल के रप्चरिंग के चांसेस हो जाते हैं, तो ब्लड वेसल रप्चर ना हो तो ब्लड वेसल का क्या किया जाता है, डायमीटर रेज किया जाता है। करता कौन है, सीरोटोनिन। ठीक है, उसी तरह अगर दूसरा केस में लेती हूँ, मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है, बीपी जो है वो लो हो चुका है, बीपी नॉर्मल से क्या है, कम हो गया है, तो ब्लड वेसल वैसो कंस्ट्रिक्शन शो करेगी। वैसो कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि जो डायमीटर है वो कम हो चुका है। ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है ना, इसको ये वाला प्रोसेस है वैसो डायलेशन का, ये वाला प्रोसेस है वैसो कंस्ट्रिक्शन का। ब्लड वेसल का एनलार्ज हो जाना उसको हम बोलेंगे वैसो डायलेशन, कंस्ट्रिक्ट हो जाना उसको बोलेंगे वैसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है, या वैसो डायलेशन हमारे पास सीरोटोनिन। सिंथेसाइज कहाँ से होते हैं, मास्ट सेल से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस की। तो ये क्या करते हैं, पैथोजन को एनगल्फ करते हैं। एनगल्फ का मतलब क्या होता है, अपने अंदर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद पिगमेंटेड सेल्स हैं। पिगमेंटेड सेल जो हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं, पिगमेंट्स बनाते हैं। पिगमेंट हमारी बॉडी में कौन सी होती है, मेलानिन। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास आते हैं फाइबर्स। फाइबर्स में हमारे पास तीन कैटेगरी आ जाती हैं, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और इनइलास्टिक फाइबर। कोलाजन फाइबर में कोलाजिन प्रोटीन होती है पर्टिकुलरली, और जो ये हमारी बॉडी में विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखता है।
विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखता है। इलास्टिक जो है हमारी इलास्टिसिटी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। इन इलास्टिक जो है ये इन इलास्टिक अलग अलग वेरिएशन शो करता है, कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं होता, इसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर बात करें टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, तो हमारे पास 3 मेन टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास? सबसे पहले आ जाएगी लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। लूज क्या इंडिकेट कर रहा है? जिसमें सेल्स लूजली अरेंज्ड हैं। डेंस जो है जिसमें डेंसली अरेंज्ड है। स्पेशलाइज्ड जिसमें सेल अलग अलग फंक्शन करते हैं, स्पेशल तरह से जो है वो अपना फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, आज हमने किसकी बात करनी है? आज पर्टिकुलरली हमने बात करनी है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू मैंने ये बता दिया कि सेल्स जो हैं लूजली अरेंज्ड होंगे और ये फर्दर 2 तरह के होते हैं, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अब पहले हम एरियोलर की बात करते हैं। एरियोलर जो है ये बनते हैं किससे? इसमें सेल्स भी होंगे, इसमें मैट्रिक्स भी होगा और इसमें फाइबर्स भी होंगे। ये नॉर्मल सारी बात है क्योंकि ये बेसिक कंपोनेंट हैं तो ये होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन जो सेल्स ये सारे बेसिक कंपोनेंट हैं ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। लूजली अरेंज्ड का मतलब खाली जगह, जैसे ये देखो डायग्राम है ना, यहाँ देखो खाली जगह दिख रही है, यहाँ देखो खाली जगह, यहाँ देखो खाली जगह, मतलब यहाँ पे सेल्स की अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि कहीं ना कहीं खाली जगह बच जाएगी। उस खाली जगह को एरियोले बोला जाता है, एरियोले, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये देख लो पतले धागे की तरह स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं ये इनने आपस को क्या किया हुआ है? क्रॉस किया हुआ है। फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ने आपस में क्रॉस किया हुआ है। उसके बाद येलो एंड वाइट फाइबर भी है, जैसे ये डार्क वाला पोर्शन है ना, ये येलो फाइबर है, ठीक है। और इस तरह येलो एंड वाइट फाइबर इसमें प्रेजेंट है। डिफरेंट सेल्स लाइक, हाँ उसके अलावा कौन कौन से सेल्स हैं? जैसे मैक्रोफेजिस हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं और मास्ट सेल्स जो हैं वो पर्टिकुलरली इनमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे फिर से वही डायग्राम शो करी हुई है, ये देख लो, वहाँ पर अगर क्लियर नहीं थी, ये देख लो, ये वाला डेंस वाला पार्ट आ जाएगा, खाली जगह ये है, खाली जगह ये, खाली जगह ये, खाली जगह, ठीक है। उसके अलावा ये देखो कोलाजन फाइबर, ये जो फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। अच्छा, ये जो डेंस वाला जो डार्क वाला पोर्शन है येलो फाइबर उसको बोलते हैं। लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजिस हैं, ठीक है, फाइबर्स हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के सेल्स इसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारी खाली जगह प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहले फंक्शन कौन सा आएगा? मूवमेंट ऑफ ब्लड एंड मिनरल में रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं ना उनमें ब्लड और मिनरल्स की मूवमेंट कराता है। उसके बाद प्रोटेक्शन करता है ऑर्गेनिज्म की, और उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन कैसे? क्योंकि देखो मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी में एंटर करता है उसको एनगल्फ करेंगे अपने अंदर और उसकी किलिंग करा देते हैं, ठीक है। उस तरह से क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास एडिपोज टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जिनका एक ही काम होता है अपने अंदर फैट को स्टोर करके रखना, ठीक है। उसके बाद लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड होते हैं जो भी वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, उनकी कवरिंग में लोकेटेड होते हैं। वाइटल ऑर्गन्स की कवरिंग में, जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ब्रेन है, इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं ताकि शॉक को एब्जॉर्ब करें। कोई भी शॉक लगे ना, चाहे मतलब फिजिकल लगे या फिर कोई मेंटली शॉक लगे, तो उसको एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अराउंड भी प्रेजेंट होते हैं, स्किन के अराउंड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें पर्टिकुलरली स्फेरिकल टाइप के गोल गोल सेल्स होते हैं जो हमेशा फिल रहते हैं फैट से, हमेशा क्या रहते हैं? फिल्ड रहते हैं फैट ग्लोब्यूल से। और फैट की डिपोजिशन की वजह से इनका न्यूक्लियस जो है एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। ये देख लो सारे सेल्स, फैट की डिपोजिशन हुई ना, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है एक साइड पे पर्टिकुलरली शिफ्ट हो जाएगा पेरिफेरल रीजन से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 2 तरह के होते हैं एडिपोज टिश्यू, एक वाइट फैट के बेसिस पे, एक ब्राउन फैट के बेसिस पे। ब्राउन फैट में पर्टिकुलरली हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं और ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन शो करता है, और ये हमारे पास हाइबरनेटिंग और एस्टिवेटिंग, मतलब जो एनिमल समर स्लीप या विंटर स्लीप शो करते हैं उनमें ब्राउन फैट होता है पर्टिकुलरली, ठीक है। उसके बाद एडिपोज सेल जो है मोनोलोक्यूलर भी हो सकते हैं, मतलब पूरी तरह से फैट से फिल्ड हैं, ठीक है। या फिर मल्टीलोक्यूलर हो सकते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, जैसे कि ये है छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स, एक ये है पूरा फैट से फिल्ड है, मोनोलोक्यूलर एंड मल्टीलोक्यूलर, ठीक है। लास्ट पे थोड़े सारे फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन एडिपोज टिश्यू जो है ये हमारी हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। प्रिवेंट मतलब हमारी बॉडी में से हीट को लॉस नहीं होने देता। देन उसके बाद ये एक्ट करता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल फॉर हाइबरनेटिंग एंड एस्टिवेटिंग एनिमल। बच्चे जो समर या विंटर स्लीप शो करते हैं ना, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, सर्दियों में भी वो चली जाती है हाइबरनेशन और गर्मियों में एस्टिवेशन, वो खाना पीना छोड़ देती है, जो फैट स्टोर होता है उसको यूटिलाइज करती है। उसके बाद हमारे वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड जो है शॉक एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करती है, ठीक है बच्चे। आज हम यहीं तक रखते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो मुझे आप बता देना।